मेरी उम्र 23 साल है। मैं एक छोटे शहर की लड़की हूँ जहाँ लोग दूसरों की जिंदगी पर राय देने में ज़्यादा और अपनी जिंदगी जीने में कम वक्त लगाते हैं। कभी कभी सोचती हूँ, क्या औरत की जवानी उसके लिए वरदान है अभिशाप? क्योंकि इस उम्र में लोगों की नज़रों में खूबसूरती नहीं, लालच दिखता है। पापा की मौत बहुत जल्दी हो गई थी। माँ बीमार थी और घर चलाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। कॉलेज की फीस, माँ की दवा और घर का किराया सब कुछ मेरे ऊपर था। मैंने बहुत जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह एक ही सवाल मिलता, अनुभव है? और जहाँ अनुभव की ज़रूरत नहीं थी, वहाँ तुम्हारे साथ कॉफ़ी चले जैसे ऑफ़र मिलते। हर जगह बस नज़रों का वज़न झेलना पड़ता था। आखिर एक दिन मुझे एक ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई। वो मेरे लिए उम्मीद की तरह था। ऑफिस का मालिक था आर्यन मल्होत्रा, करीब 32 साल का, अमीर और समझदार इंसान। पहले दिन से ही उसका बर्ताव सबसे अलग था। वो कभी गलत नज़र से नहीं देखता था, बल्कि हमेशा मदद करता। धीरे धीरे मुझे उससे अपनापन महसूस होने लगा। कभी बात काम की होती, कभी जिंदगी की। उसकी बातों में एक अजीब सुकून था, जैसे कोई समझने वाला मिल गया हो। एक दिन ऑफिस के बाद उसने कहा, सना, माँ का इलाज करवाने में अगर दिक्कत हो तो बताना, मैं मदद कर दूं। मैंने पहले मना किया, लेकिन उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि मैंने हाँ कह दी। उसने मदद की, माँ का इलाज हुआ। मुझे लगा दुनिया में अच्छे लोग अब भी हैं, लेकिन लोगों की नज़रें वो कहाँ सुधरती हैं। ऑफिस में अफवाहें उड़ने लगीं। सना और बॉस के बीच कुछ चल रहा है, देखो अब तो कार में भी छोड़ने आता है। मुझे शर्म नहीं, दर्द हुआ, क्योंकि जिस इंसान ने मेरी मदद की थी उसी पर लोग उंगलियां उठा रहे थे, और मेरे चरित्र पर भी। एक दिन माँ ने दुनिया छोड़ दी। मैं बिल्कुल टूट गई थी। घर में सन्नाटा था और दिल में तूफान। आर्यन उस दिन भी आया था, मेरे पास बैठा और बोला, सना, जब तक संभल न जाओ ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं। उसकी आवाज़ में हमदर्दी थी, लेकिन लोगों की नज़र में वही हमदर्दी शक बन गई थी। कुछ हफ्ते बाद ऑफिस में एक दिन बुलाया गया। मालकिन ने कहा, सना, तुम्हारे और आर्यन के रिश्ते को लेकर शिकायत आई है, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी मेहनत, मेरी इज्जत, सब पर इल्ज़ाम लग गया। आर्यन भी कुछ नहीं कह सका, क्योंकि उसे डर था कि उसकी बातों का गलत मतलब निकाला जाएगा। मैं चुपचाप ऑफिस से निकल आई। लोगों ने कहा, देखो, जवान लड़की थी, खुद फंसी होगी। लेकिन कोई ये नहीं समझा कि उस जवानी के पीछे कितनी मजबूरी, कितनी तन्हाई और कितनी ईमानदारी छिपी थी। जवानी मेरी गलती नहीं थी, पर हालातों ने उसे गुनाह बना दिया। कुछ महीने बाद मैंने एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोला। अब मैं औरतों को सिखाती हूँ कि लोग चाहे जो कहें, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें ही बचाएगी। हर औरत में अब मैं खुद को देखती हूँ, जो कभी टूटी थी लेकिन अब संभल चुकी है। रात का वक्त था, हवा धीरे धीरे चल रही थी। घर में सब सो चुके थे, पर मेरी आंखों में नींद नाम की चीज नहीं थी। कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी की सुई हर सेकंड मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। पता नहीं क्यों आज अंदर से बहुत बेचैनी थी। मैंने करवट बदली और अचानक खिड़की से आती हल्की सी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। वो रोशनी जैसे अतीत का दरवाजा खोल रही थी। वो दिन याद आया जब पहली बार मैंने उनकी आंखों में कुछ अलग देखा था। न जाने वो निगाहों में क्या था, गुस्सा, प्यार या दया, पर दिल ने उसी पल कुछ महसूस किया था जो शायद नहीं करना चाहिए था। मुझे याद है, मैं तब नई नई इस घर में आई थी, अभी सबके बीच अजनबी थी। हर चीज नई थी, ससुराल, रीत रिवाज, चेहरे और वो नजरें जो हर पल मुझे टटोलती थीं। पहले पहले तो लगा शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, पर जब हर बार नजरें उसी दिशा से मिलने लगी तो डर और सवाल दोनों साथ आने लगे। क्या मैं गलत सोच रही हूं या वाकई में कुछ तो अजीब है? कभी वो हंसी के बहाने बातों को मोड़ देते, कभी किसी बहाने मुझे समझाने लगते कि दुनिया बहुत खराब है बेटा, पर वो लहजा, वो नजरें कुछ अलग होती थी। एक शाम जब घर में सब बाहर गए थे, मैं रसोई में थी, गैस पर चाय रखी थी। अचानक पीछे से आवाज आई, बेटा मैं थोड़ा पानी पी लूं? मैं पलटी और देखा वो दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो समझ नहीं आया। मैंने मुस्कुराकर बोला, जी, वहां ग्लास रखा है।
उन्होंने पानी लिया और कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तुम खुश नहीं लगती रोशनी, क्या सब ठीक है? मेरे होंठ थरथराए पर दिल से आवाज आई, जी सब ठीक है। पर अंदर कुछ टूटा था। वो नजदीक आए, पर तभी दरवाजे की आवाज आई और मैं पीछे हट गई। दिल की धड़कन ऐसे भागी जैसे कोई पाप होने से पहले ही डर गया हो। उस दिन के बाद मैंने तय किया, अब मैं किसी की आंखों में कुछ नहीं देखूंगी, न सवाल न जवाब, बस चुप रहूंगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। जो चीजें हमसे दूर जाती हैं वो किसी न किसी रूप में लौट आती हैं, कभी दर्द बनकर, कभी मजबूरी। सुबह की ठंडी हवा कमरे में आ रही थी, पर मेरे दिल की गर्मी कम नहीं हो रही थी। रात की वो बातें, वो खामोशी, वो निगाहें, सब कुछ अब भी आंखों के सामने तैर रही थी। मैं खुद से लड़ रही थी कि क्या मैं गलत हूं या वक्त मेरे साथ खेल खेल रहा है। ससुराल का घर बहुत बड़ा था, पर उस घर के हर कोने में अब मुझे डर लगता था। जहां कभी सुकून लगता था, अब वहीं बेचैनी छा जाती थी। सासू माँ अक्सर अपने मायके चली जाती थीं, पति अपने काम में इतना डूबा रहता कि मुझे देखने तक वक्त नहीं मिलता। और ऐसे में जब भी मैं अकेली होती, वो किसी न किसी बहाने मेरे आसपास मंडराने लगते। भी कहते, बेटा चाय बना दो, कभी बोलते थोड़ा कंधा दबा दो, दर्द हो रहा है। और मैं सब करती थी, डर, इज्जत और मजबूरी के बीच झूलते हुए। एक दिन मैं रसोई में थी, उन्होंने पीछे से कहा, तुम्हारे हाथ में चोट है क्या? मैंने पलटकर देखा तो वो मेरा हाथ पकड़ चुके थे। उनकी पकड़ हल्की थी, पर दिल पर उसका बोझ भारी। मेरी आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं निकली। बस मैंने धीरे से कहा, कृपया जाने दीजिए। वो अचानक चौंक गए। शायद उन्हें एहसास हुआ कि वो हद पार कर रहे थे। उन्होंने हाथ छोड़ दिया और बिना कुछ कहे चले गए। उस रात उन्होंने खाने की मेज पर भी मुझसे नजरें नहीं मिलाईं। मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर किस्मत को शायद अभी मेरा इम्तिहान लेना था। कुछ दिन बाद मेरा पति बाहर गया था, 2 दिन के लिए। घर में बस मैं और वो थे। रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा हवा होगी, पर जब दूसरी बार दस्तक हुई तो दिल धड़क उठा। धीरे से दरवाजा खोला और देखा, वो खड़े थे, आंखों में आंसू और हाथ में पुराना फोटो फ्रेम। ये तुम्हारे ससुर नहीं, तुम्हारे बाप के दोस्त हैं रोशनी, उन्होंने कहा। और मैं तुझसे नफरत नहीं करता, बस तुझे तेरे पिता की आखिरी याद समझकर देखता हूँ। मैं सन रह गई, आंखों से आंसू निकल पड़े। सालों की गलतफहमी एक पल में टूट गई। मेरे अंदर जो डर था वो शर्म में बदल गया, क्योंकि मैं जिसे शक की नजर से देखती रही थी, वो तो बस मुझे अपने खोए हुए दोस्त की बेटी की तरह देखता रहा था। उस रात मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, शायद गलती मेरी थी, पर मजबूरी वक्त की थी। रात गहरी थी, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। जो बातें सुनी थी वो जैसे किसी तूफान की तरह मेरे अंदर घूम रही थी। तुम्हारे पिता के दोस्त, उनकी ये बात मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने अपने पिता का चेहरा याद करने की कोशिश की, उनकी मुस्कान, उनकी आवाज, उनका स्नेह। और फिर सामने खड़े उस आदमी का चेहरा आया जिससे मैं इतने दिनों से डरती रही थी। क्या वाकई वो सच बोल रहे थे, या ये भी कोई बहाना था मुझे भरोसा दिलाने का? सुबह जब नींद खुली तो कमरे के बाहर एक पुराना लिफाफा पड़ा था। उस पर लिखा था, तेरे पापा की आखिरी याद। मेरे हाथ कांप गए। धीरे से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, पुरानी, पीली पड़ चुकी, और उसके नीचे एक फोटो। पापा और वही आदमी, दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैंने वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। राघव, अगर ये चिट्ठी तुझे मिले तो समझना मैं अब तेरे साथ नहीं हूँ। मेरी बेटी रोशनी का ख्याल रखना, वो मासूम है, पर इस दुनिया की सच्चाई बहुत कठोर है। तू मेरे जैसा मत बनना, जो सबके लिए सही था पर अपनी बेटी के लिए कुछ न कर पाया। मेरे आंसू उस कागज पर गिरने लगे। दिल कांप उठा, क्योंकि पापा की लिखावट को पहचानने में जरा भी देर नहीं लगी। मुझे समझ आ गया, वो सच बोल रहे थे। वो मेरे पिता के सबसे करीबी दोस्त थे। पापा के मरने के बाद उन्होंने ही मेरे ससुराल की सिफारिश की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं एक अच्छे घर में रहूं, पर वक्त ने सब कुछ उल्टा कर दिया। उस शाम मैंने पहली बार उनसे बात की। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि मुझे लगा तुम मुझसे नफरत करने लगी है, और मैं तुझे दर्द से निकालने की कोशिश में खुद गुनाहगार बन गया। उनकी आंखों में पछतावा था, जैसे किसी पिता की आंखों में अपनी बेटी के लिए होता है। उस दिन मैंने उनके सामने सिर झुका लिया। वो बोले, रोशनी, दुनिया कभी कभी हालात को गलत समझ लेती है, और जवानी की नादानी कई रिश्तों को तोड़ देती है। उस रात मैंने फिर आसमान की तरफ देखा। अब डर नहीं था, बस सुकून था, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था, कभी कभी गलती नहीं होती, बस मजबूरी वक्त की होती है।
रात के 12 बज चुके थे। घर में सन्नाटा था, बस घड़ी के टिक टिक और मेरे दिल की धड़कन। मेरे हाथ में वो चिट्ठी थी जो मेरे पिता ने लिखी थी और मेरे अंदर हिम्मत थी कि आज सब कुछ साफ कर दूंगी। अपने पति को सब बता दूंगी कि जिस बात को वो शक समझते हैं वो दरअसल मेरी मजबूरी और गलत फहमी थी। सुबह जब सूरज निकला मैंने उनकी पसंद का नाश्ता बनाया। चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन अंदर से मैं टूट रही थी। वो कमरे से निकले तो मैंने कहा, रवि मुझे तुमसे एक बात कहनी है। वो मेरी ओर मुड़े, चेहरा ठंडा था जैसे पहले से कुछ जानते हो। मैंने धीरे धीरे सब बताया, कैसे उनके पिता मेरे पापा के दोस्त थे, कैसे मैंने सब कुछ गलत समझा, कैसे मुझे लगा कि वो मेरी इज्जत के पीछे हैं पर वो तो बस मेरे पिता की कसम निभा रहे थे। मैं बोलती गई, आंसू गिरते गए और वो चुप रहे। जब मैं खत्म हुई तो उन्होंने बस इतना कहा, अब ये बातें कहने की जरूरत नहीं थी रोशनी, क्योंकि पापा अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा आपने? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो बोले, कल रात हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। वो तेरे लिए बहुत रो रहे थे, कहते थे मैं गुनाहगार नहीं हूँ, बस रोशनी से नफरत नहीं सह सकता। मेरे होंठ कांप गए, आंखों से आंसू नहीं लावा बह निकला। मैं नीचे गिर पड़ी। दिल से निकला, नहीं, मैंने उन्हें गलत समझा। उनके जाने के बाद मैंने वो चिट्ठी उनके तकिए के नीचे रख दी और उस पर लिखा, अगर वक्त वापस आता तो मैं आपकी आंखों में सिर्फ ममता देखती, वो डर नहीं जो मैंने खुद पैदा किया था। आप गुनाहगार नहीं थे, बस मेरी सोच छोटी थी। कुछ दिन बाद मैं छत पर बैठी थी, हाथ में वही फोटो थी, पापा और वो साथ में। मैं मुस्कुरा दी, आंखों में आंसू चमक उठे और आसमान की तरफ देखकर कहा, पापा, शायद यही जवानी की गलती थी, पर आपकी दी हुई सीख मेरी सबसे बड़ी मजबूरी बन गई थी। हवा चली, फोटो मेरे हाथ से उड़कर आसमान की तरफ चली गई, शायद वहीं पहुंची जहां अब दोनों थे, पापा और वो, एक साथ मुस्कुराते हुए। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना।